हेलो बच्चों, विद्या विहार के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है। ठीक है, मतलब कुल मिला जुला के हम लोग दर्पण के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो देखिए दर्पण क्या होता है। बच्चों सब लोग दर्पण देखा होगा, आप लोग घरों में देखे होंगे कि कोई ग्लास रहता है। तो ग्लास मतलब एक मटेरियल होता है, उस ग्लास के एक सिरे को आप वैसे ही छोड़ दीजिए, दूसरे सिरे को पेंट से आप लोग रंग दीजिए। देखे होंगे जब तोड़ के देखते होंगे शीशे को, ठीक है, तो उसके पिछले सतह पे देखेंगे तो आपका कुछ रंगा रहता है और आगे की समय चमकदार होती है। उसी चमकदार जो सतह होती है उसी के आप लोग उसी में अंदर अपना क्या देखते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं, अपनी छाया देखते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, दर्पण बोलते हैं। ठीक है, दर्पण बोलते हैं। देखिए बोला जिस चमकदार और चिकनी सतह से प्रकाश की किरणें टकरा कर वापस लौटती हैं उसे क्या कहते हैं, मिरर बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। जैसे ये देखिए आप लोग, ये दर्पण जब ये देखिए, ये आपका दर्पण लगा हुआ है, इसमें जाके आप ऐसे देखेंगे तो आपको अपना चेहरा दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा दर्पण हो गया। ये मॉडर्न थोड़ा सा दर्पण है, अमीर घरों में लगते हैं सब सारे के सारे। ठीक है, हम लोग के घर में तो वैसे नहीं लगते, हम लोग के घर में तो नॉर्मल दर्पण लगते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ दर्पण आप लोग को दिखा दिया मैंने। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्यतः बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। यदि हम लोग देखें यहां से तो ये होते हैं समतल दर्पण होता है, ठीक है, फ्लैट मिरर। फिर उसके बाद होता है कॉनकेव मिरर, मतलब अवतल दर्पण होता है। फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों, उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, तो ये इतने तरीके के आपके दर्पण होते हैं। ठीक, अब देखिए समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण को मैं यही बता दे रहा हूं, समतल दर्पण में जिसका सतह क्या हो, समतल हो, जिसका सतह क्या हो, समतल हो, मतलब आपका कर्व ना हो, मतलब आपका इस तरीके से उभरा हुआ ना हो, कहीं से एकदम समतल हो। देखिए ये जैसे मैंने दिखाया हुआ है, एकदम मॉडर्न घर का मॉडर्न शीशा, एकदम मॉडर्न मिरर दर्पण। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या है, इसका सतह एकदम समतल है। तो ऐसे जो दर्पण होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, समतल दर्पण बोलते हैं। तो समतल दर्पण हमारे सिलेबस में है नहीं, हमारे जो सिलेबस में है वो है गोलीय दर्पण। ठीक है, और गोलीय दर्पण, ये जो अवतल दर्पण देख रहे हैं और उत्तल दर्पण देख रहे हैं, यही क्या होते हैं आपके, यही आपके होते हैं गोलीय दर्पण। क्या होते हैं बच्चों, गोलीय दर्पण होते हैं। और इन्हीं गोलीय दर्पण को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बनते कैसे हैं, थोड़ा सा मैं आपको उसको बता देता हूं, फिर उसके बाद आपको समझा भी देता हूं। तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों। अब देखिए जैसे यहां पे देखिए कि जो गोलीय दर्पण है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले एक काम कीजिए आप लोग, कि एक आप लोग जो टेनिस बॉल होता है, जिससे मतलब आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, तो जो हरा हरा कलर का जो बॉल होता है उसके अंदर क्या होता है, खोखला होता है बच्चों। क्या होता है, खोखला होता है। ठीक है, तो आप उसी को समझ लीजिए, वो ग्लास का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने आपका ये बना रखा है। एक चक्कू लीजिए आप, चक्कू से बीचों बीच मत काटिए उसको, आप बीचों बीच मत काटिए, इसके थोड़ा सा इधर लेके देखिए, यहां पे ऐसे काट दीजिए। देखिए ये कटा हुआ है, ऐसे कटा हुआ है, और यहां पे देखिए एक ऐसे कटा हुआ है। ठीक है, तो ये 2 भाग आपको ये निकलेगा इस तरीके से। तो ये क्या करेंगे, देखो एक बात ध्यान से देखो, जस्ट इमेजिन करो कि जब उसको काट के निकालोगे तो आपको कटोरा जैसा निकलेगा। देखो ऐसा कटोरा जैसा निकलेगा। ये एक सतह में नहीं होता, ये कटोरा जैसा ऐसा निकलेगा, इस साइड भी कटोरा जैसा निकलेगा और इस साइड भी कटोरा जैसा निकलेगा। ठीक है, तो अब कटोरा जैसा तो निकल गया। अब उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण कैसे बनता है, ये हम लोग समझते हैं। तो यहां पे देखिए हम लोगों ने एक शीशे का एक बॉल लिया, और शीशे का बॉल लिया जिसके अंदर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब हॉलो है, खाली है। इसको हम लोगों ने ऐसे ऐसे काट दिया। अब काटने के बाद देखिए क्या करते हैं बच्चों, काटने के बाद क्या करते हैं, देखिए जैसे कटा है, तो कटने के बाद जब हम लोग अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं, कॉनकेव मिरर पढ़ रहे हैं, तो कटने के बाद जो इसका बाहरी सतह, देखिए बाहरी सतह को पेंट से रंग देते हैं, पेंट से रंग देते हैं। तो देखिए मैंने बाहरी सतह पे देखिए ये कलर से, देखिए मैंने भूरे कलर से ये रंगा हुआ है, और अंदर के सतह पे जो होगा वो चमकदार रहेगा। वो क्या रहेगा, अंदर की तरफ वो चमकदार रहेगा, और उन्हीं में आपके प्रकाश की किरणें आएंगी, उन्हीं में आपके प्रकाश की किरणें आएंगे। ठीक है, तो देखिए ये कटोरा जैसा ये बना हुआ है, जिसके बाहरी सतह को रंग दिया गया है, और प्रकाश की किरणें यहीं पे इस तरीके से इसकी सतह पे आ रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों अवतल दर्पण हो गया। क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। देखिए समझने के लिए बुक में हम लोग इस तरीके से एक ही सतह पे बनाएंगे। तो देखिए ये एक ही सतह पे ऐसा है, ठीक है, समझने के लिए इस तरीके से समझना है।
एक्चुअल में ये इस तरीके से कटोरा टाइप में होता है, लेकिन समझने के लिए हम लोग एक सतह में इसको इस तरीके से बनाते हैं। तो देखिए इसके बाहरी सतह पे देखिए ये क्या किया गया है, इसके बाहरी सतह पे देखिए इस तरीके से ये पेंट लगाया गया है, ठीक है, पेंट लगाया गया है। और उसकी चमकदार है जहां पे किरणें आके परावर्तित होंगी, तो ये वाला सतह है, ठीक है। यहां से इस तरीके से आपकी किरणें क्या होंगी, परावर्तित होंगी, ठीक। तो ये हो गया बच्चों अवतल दर्पण। तो मैं इसको पढ़ देता हूं कि गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, देखो परावर्तक पृष्ठ मतलब जो चमकदार है वो अंदर की ओर अर्थात गोले के वक्र की केंद्र वक्रित है, वह अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, अवतल दर्पण कहलाता है। यह दर्पण अंदर की ओर झुका होता है, यह दर्पण अंदर की ओर क्या होता है, झुका होता है। जैसे देखिए, जैसे कटोरी की अंदरूनी सतह, जैसे कटोरी की अंदरूनी सतह, तो कटोरी की अंदरूनी सतह पे आपका पेंट नहीं लगा रहता है, उसके बाहर की तरफ पेंट लगा रहता है, देखिए यहाँ पे। तो ये हो गया बच्चों आपका क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, हम लोग समझेंगे कि उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण बच्चों उसका उल्टा होता है। जैसे देखिए कटोरी आपने ऐसे लिया है, तो कटोरी के अंदर वाले भाग को क्या कीजिए, आप पेंट से रंग दीजिए, पेंट से आप रंग दीजिए, तो जो प्रकाश की किरणें पड़ेंगी जिस पे परावर्तित होंगी, तो किधर होंगी, इस पे देखिए यहां से ये किरणें आके गिर के इस तरीके से परावर्तित होंगी। तो जब कटोरी लेके आप लोग उसके अंदर को पेंट कर देते हैं, तो बाहर का सिरा शीशे का है, ठीक है, तो वहां पे प्रकाश की किरणें आएंगी तो क्या होंगी, आपकी परावर्तित होंगी बच्चों, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उत्तल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। और इसको चूंकि हम लोग को क्लास 10th में समझना है, न्यूमेरिकल लगाना है, प्रतिबिंब बनाना है, तो हम लोग इसका सहारा लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, आपका कॉन्वेक्स मिरर, मतलब क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। देखिए उत्तल दर्पण में अंदर की तरफ, कटोरी के अंदर की तरफ को हम लोगों ने पेंट कर दिया है, और प्रकाश की किरणें यहाँ पे इस तरीके से गिर के आपकी क्या होंगी, परावर्तित होंगी, ठीक है। ये प्रकाश की किरणें किस तरीके से आती हैं, किस तरीके से जाती हैं, वो हम लोग बाद में समझेंगे। अभी जस्ट मैं बता दे रहा हूं कि परावर्तक पृष्ठ इसका उभरे हुए की तरफ होता है, ठीक है, और अंदर की तरफ क्या होता है, पेंट किया गया रहता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया बच्चों आपका उत्तल दर्पण। तो इसमें देखिए दूसरा पॉइंट में मैं आपको पढ़ देता हूं कि यह दर्पण बाहर की ओर उभरा होता है, जैसे गेंद की बाहर की सतह, जैसे गेंद के बाहर की सतह, जैसा कि मैंने आप लोग को अभी बताया। तो ये रहा बच्चों उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब देखिए, जैसे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण जब हम लोग ले रहे हैं, तो इससे संबंधित जो कुछ आपको तथ्य मिलेंगे, कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, उसको हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, ताकि जब हम लोग आपका आगे चल के प्रतिबिंब बनाएंगे और न्यूमेरिकल लगाएंगे, तो वहां पे हम लोग को आसानी होगी, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे बच्चों। देखिए गोलीय दर्पण में सामान्यतः पहला ध्रुव, देखिए पहला पॉइंट देखिए क्या है, ध्रुव है। और ध्रुव को देखिए मैं बता देता हूं पहले कहां पे, ये देखिए आप लोग यहां पे आप लोग देख रहे हैं कि बीचों बीच जो है ये क्या है, आपका ध्रुव है। मान लो कोई भी कटोरा आपने काटा, या फिर मतलब इस तरीके से हमने दर्शाया, तो इसका जो बीचों बीच वाला जो पॉइंट होगा, ये क्या होगा बच्चों, हमारा ध्रुव होगा। क्या होगा बच्चों, हमारा ध्रुव होगा। और ये जो ध्रुव होगा, ठीक है, देखिए इसको पढ़ लेता हूं मैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, ठीक है, क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का क्या कहते हैं हम लोग, ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है, वह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव को प्रायः हम लोग पी अक्षर से निरूपित करते हैं। देखिए इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं पोल, इसीलिए इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, पी से, ठीक है। तो जैसे कटोरी लिए हुए, कटोरी का जो केंद्र होगा, मतलब कटोरी का जो केंद्र होगा वही क्या होगा, आपका पी होगा, ठीक है। जैसे यहां पे देखिए समतल में मैंने दिखाया हुआ है ये, ठीक है, तो यहां पे ये क्या होगा, आपका पी होगा, ठीक। अब दूसरा देखिए मुख्य अक्ष, ठीक है। मुख्य अक्ष देखिए क्या होता है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ऐसे समझो, देखो बच्चों, जैसे आप लोगों ने बॉल था, ठीक है, इस वाले डायग्राम में मैं आपको बता देता हूं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है। देखिए कि जैसे एक मिनट, इस वाले जहां काटा था मैंने, देखिए जब यहां पे देखिए मैंने काटा था, तो देखो जो ये कटोरी काटा, जब ये मैंने कटोरी काटा, तो कटोरी काटने से पहले ये क्या है, एक मतलब हम लोगों ने क्या निकाला होगा, एक जो ग्लास का जो बॉल था, ठीक है, ग्लास का जो बॉल था, ठीक है, तो वहां पे उसका कहीं सेंटर होगा, उसका एक केंद्र होगा, ठीक है। तो ये केंद्र को, मान लीजिए केंद्र को और इस पोल को मिलाने वाली जो रेखा होगी, इसी रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, इसी रेखा को बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है, मुख्य अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, हम लोग मुख्य अक्ष कहेंगे, ठीक है। चलिए तो ये आप लोग को मैं एक बार फिर से यहां पे दिखा देता हूं,
ठीक है, कि मुख्य अक्ष क्या हो गया। अब देखिए यहां पे जो सेंटर था, मतलब जो कटोरी काटे होंगे उसका कोई एक केंद्र होगा, उस जो आपका था गोलाकार था, गोलाकार जो बॉल था उसका केंद्र होगा, तो वो केंद्र और जो कटोरी काटा है उसका केंद्र, ठीक है, जो उसका जो ध्रुव हो गया, ठीक है, इन दोनों को जो मिला देंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, मुख्य अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, मुख्य अक्ष, ठीक है। चलिए, तो ये आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, हम लोग वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र जैसे कि मैंने बताया आप लोग को कि जो आपका बॉल होगा, जो गोलाकार बॉल होगा उसका केंद्र, गोलाकार बॉल होगा उसका केंद्र। जैसे देखिए यहां पे देखिए ये गोलाकार था, तो गोलाकार था, ये गोलाकार जो कटोरी काट दिया, लेकिन काटने से पहले उसका एक केंद्र होगा, तो देखिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। देखिए गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, जैसा कि मैंने बताया गोले का भाग है, ठीक है। इस गोले का केंद्र गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे मैंने बताया कि गोले को काटे होंगे तो उस जो गोले का जो केंद्र होगा वही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। इसको हम लोग अक्षर सी से निरूपित करते हैं। इसको अक्षर किससे निरूपित करते हैं, सी से निरूपित करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं, इसको सेंटर बोलते हैं। इसीलिए हम लोग इसको किससे रिप्रेजेंट किए हैं, इसको प्रदर्शित किए हैं सी से। चलिए देखिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, वक्रता त्रिज्या को समझते हैं। देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होती है बच्चों, जैसे अभी मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि आप लोगों ने गोलाकार बॉल लिया था, उसी में से काट के आप लोगों ने ये आपका उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण आपका बनाया हुआ था, ठीक है। तो जिस गोले में से काट के आपने बनाया हुआ था उसकी जो त्रिज्या होती है बच्चों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। तो गोले का केंद्र, तो गोले का जो केंद्र हो गया वो C और जो ध्रुव हो गया P, इन्हीं के बीच का जो आपका, इन्हीं के बीच का जो दूरी होता है उसी को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और इसको हम लोग R से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं बच्चों, हम लोग R से दर्शाते हैं, ठीक है। देखिए यही पे मैंने लिखा हुआ है, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, मतलब जिस गोले में से काट के आपका ये दर्पण बनाया गया है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। तो ये वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे अक्षर R से निरूपित किया जाता है, इसको अक्षर R से निरूपित किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आप लोग का वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आप लोग द्वारक देखिए। द्वारक क्या होता है बच्चों, जैसे देखिए अभी आप लोगों ने जैसे क्या करा था, कटोरे को काटा हुआ था, ठीक है, कटोरे को काटा हुआ था, मतलब यहां से जरा देखिए ये वाला डायग्राम देखिए, तब आपको अच्छे से समझा पाऊंगा, ठीक है। देखिए इसमें देखिए आप लोगों ने ये कटोरे को काटा हुआ है, ये कटोरे को जब काटा हुआ है, जैसे ऐसे रहा होगा पूरा का पूरा सर्कल, तो यहां से जब ये काटा है तो आप लोग इसका बाहरी सतह देखेंगे तो देखो ये वाला सतह जो वृत्ताकार होगा वो सर्कुलर होगा। देखिए ये वाला जो है सर्कुलर है, तो इसी सर्कुलर का जो व्यास ले लीजिए आप लोग, ये व्यास ले लीजिए आप लोग, ये जो व्यास निकाल देंगे इसी का, तो ये क्या कहलाएगा, अपर्चर कहलाएगा, मतलब द्वारक कहलाएगा, ठीक है। इसी चीज को देखिए मैं आप लोग को एक बार फिर से समझा देता हूं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द्वारक का आपका डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे द्वारक देखिए, जैसे ये कटोरी आप लोग देख रहे हैं, तो कटोरी का जो इस तरीके से है। अब चूंकि ये तो समतल है, इसमें तो हम लोग आपको ऐसे ही दिखा सकते हैं, ठीक है। तो कटोरी का देखिए ऊपर से नीचे वाला जो भाग होगा वही क्या होगा, वही वाला आपका, जैसे ऐसे ये वृत्त बन रहा है तो वृत्त का जो क्या होगा, व्यास इस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहां से देखिए ये पूरा का पूरा जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, द्वारक बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। और इसको mn से दर्शाया जाता है। देखिए इसको mn से दर्शाया जाता है। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है कि गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ तल की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। दर्पण का क्या कहलाता है बच्चों, द्वारक कहलाता है। और इसे mn से दर्शाते हैं हम लोग। किसको, किससे दर्शाते हैं, mn से दर्शाते हैं, ठीक। अब देखिए मुख्य फोकस क्या होता है, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। देखिए मुख्य फोकस को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखिए तो जो प्रकाश की किरणें बच्चों, जो प्रकाश की किरणें इस मुख्य अक्ष के ठीक है समानांतर आती हैं, तो यहां से मैं आपको समांतर दिखा देता हूं बच्चों, ठीक है। यहां से मैं आपको समांतर दिखा देता हूं, ठीक है। चलिए तो यहां से जो आपकी समांतर किरणें आएंगी यहां से इस तरीके से, और टकराने के बाद, मतलब टकराने के बाद, ठीक है,
परावर्तित होंगी और परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु से आपकी ये जाएंगी, जिस बिंदु से जाएंगी वही बिंदु क्या होगा बच्चों, आपका मुख्य फोकस होगा। जैसे यहां पे देखिए, ये आपकी जो किरण थी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी और टकराने के बाद देखिए कहां से गई, ये इस पॉइंट से गई, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, फोकस हो जाएगा। ये क्या हो गया बच्चों, फोकस हो गया। मान लो कोई दूसरा, मान लो, ठीक है, मान लो कोई दूसरा किरण मान लीजिए, ठीक है, कोई दूसरा किरण मान लीजिए, ठीक है, कोई दूसरा किरण मान लीजिए, ठीक है, कोई दूसरा किरण ये इस तरीके से जा रहा है, मान लीजिए ये इस तरीके से पैरेलल जा रहा है, ठीक है, तो ये भी आपका कहां से जाएगा, ये यहीं से जाएगा। तो परावर्तन के पश्चात जो रेखाएं मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, तो परावर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु से जा रही है बच्चों, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस बोलेंगे। और इसको हम लोग कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं, कैपिटल एफ से, ठीक है। तो यही देखिए मैंने लिखा हुआ है कि मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर देखिए किस पे है, ये जो आपका जो फोकस है वो किस पे है, ये मुख्य अक्ष पे है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आके मिलती हैं, ठीक है, परावर्तन के पश्चात आके मिलती हैं, या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती है। देखो ये जो महसूस होती है ये मैं आपको समझाऊंगा जब मैं उत्तल दर्पण जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तब वहां पे समझाऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी मैं अवतल दर्पण से ही आपको समझा दे रहा हूं। तो वह बिंदु गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, मुख्य फोकस कहलाता है। जैसे देखिए कि मुख्य अक्ष के समांतर रेखा आ रही है, वो टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जा रही है, ठीक है, वही बिंदु क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। ये मैं अवतल दर्पण के हिसाब से बता दे रहा हूं, ठीक है। उत्तल दर्पण बताऊंगा तो वहां पे आप लोग भी समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए, और फोकस दूरी क्या होती है, तो देखिए बच्चों फोकस दूरी की बात करें तो ये जो फोकस पॉइंट है, ये जो एफ है और जो ध्रुव है, इन्हीं दोनों के बीच की जो दूरी होगी, इसी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, फोकस दूरी से। देखिए ये आपका फोकस दूरी हो गया, ठीक है, और इसको हम लोग प्रदर्शित किससे करते हैं, एफ से, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, और इसे अक्षर स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। देखिए इसे अक्षर स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये रहा बच्चों आपके दर्पण के बारे में कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार का होता है, और दर्पण से संबंधित जो कुछ टर्मिनोलॉजी हो गया, मतलब जो आपके शब्द हो गए कुछ, उसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में समझा। आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया हो, और यदि समझ में आया हो तो बच्चों जरूर से हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।